हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं देसी ओताकू आपके लिए लाया हूं एक मज़ेदार टॉपिक और इस टॉपिक में हम बात करेंगे गोकू वर्सेस साइतामा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे फैंस के बीच काफ़ी लड़ाई होती ही रहती हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि कौन क्यों जीतेगा और कौन क्यों हारेगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। तो कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर साइतामा की, जो कि एक आम इंसान था पर उसे बचपन से ही बहुत ही बड़ा हीरो बनने का शौक था, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नौकरी छोड़ता है और 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसी कड़ी ट्रेनिंग में थे 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर हर दिन दौड़ना। एक दिन जब साइतामा उठता है, वो देखता है कि उसके सारे बाल उड़ गए हैं और उसके पास आ गई है बेशुमार शक्ति। वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके सारे विलन जिनसे भी वो फाइट करता है वो सारे एक ही पंच में ख़त्म हो जाते हैं। और हमारा हीरो जो है इस वजह से बहुत ही बोर फील करता है, क्योंकि उसको वो थ्रिल और मज़ा नहीं मिल पाता है फाइट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइतामा कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जानने के लिए हम जाएंगे वन पंच मैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के पास, जिसे साइतामा ने अभी तक फेस किया है, और वो है बोरोस, जिसे अपनी गैलेक्सी में कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट नहीं मिल पा रहा होता है। और वो इस तलाश में आता है धरती पे और यहाँ फेस करता है साइतामा को। साइतामा से फाइट करते वक्त बोरोस का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है वो होता है कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन, जिसके अनुसार बोरोस कहता है कि वो पूरी धरती को इस अटैक में ख़त्म कर देगा। पर मांगा में इसी बात को कहा गया है कि वो पूरी धरती की सरफेस को ख़त्म कर देगा, यानी कि ऊपर की लेयर। पर हम यहाँ पे एनिमे वाली बात को लेके चलेंगे और देखेंगे कि एक प्लैनेट को उड़ाने में कितनी शक्ति लगती है। तो जहाँ तक धरती की बात है, इसे डिस्ट्रॉय करने में लगेगा कम से कम 2.25 × 10⁻32 जूल्स, जो कि बराबर है 120 ट्रिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, जिसे कि साइतामा ने बड़े आराम से ही उसे अपने सीरियस पंच की हेल्प से ख़त्म कर दिया था, और उसके साथ बोरोस को भी। तो क्या साइतामा की शक्ति बोरोस से दुगनी थी? मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही सीरियस था उस पंच को लेके, और ना ही उस फाइट को लेके। ऐसा लग रहा था कि एक चींटी एक इंसान से फाइट कर रही है, क्योंकि साइतामा कोई एफर्ट ही नहीं पुट कर रहा था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि साइतामा प्लैनेट बस्टर है, उसे हम गैलेक्सी बस्टर कह सकते हैं। यहाँ पे मैं साइतामा को हाई बॉलिंग कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि एक गैलेक्सी में ट्रिलियन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं और ट्रिलियन ऑफ सोलर सिस्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है साइतामा कितना तेज है। इसके हमारे पास हैं 2 एग्जाम्पल, एक तो सोनिक से लड़ते वक्त और दूसरा बोरोस से लड़ते वक्त। पहले एग्जाम्पल पे साउंड सोनिक सेकंड सीजन में जब साइतामा से लड़ने आता है, वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और केवल 6 और 7 आफ्टर इमेज बनाने में कामयाब होता है। वहीं जब साइतामा इस सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो अपनी काफ़ी सारी आफ्टर इमेज बना लेता है, जिसमें सोनिक कहता है कि इन्फिनाइट इमेज बनी है। इन्फिनाइट इमेज को हम यहाँ पे फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हमारा फ्रेंड हमें कहता है कि यार बिजली की रफ्तार से भागा तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है लॉर्ड बोरोस के साथ फाइट, जिसमें कि लॉर्ड बोरोस साइतामा को एक लात मार के चांद पे पहुंचा देता है, लेकिन साइतामा अपनी पूरी शक्ति लगा के 3 सेकंड के अंदर धरती पे वापस आता है। और जहां तक हमें पता है, चांद पे लाइट को धरती से पहुंचने में लगते हैं 2 सेकंड 51 मिली सेकंड। वहीं पे साइतामा ने ये पार किया 3 सेकंड के अंदर। अगर हम यहाँ पे अगर लाइट की स्पीड 3 लाख है, तो इस हिसाब से साइतामा की स्पीड कम से कम 2,40,000 के आसपास हो गई। लेकिन साइतामा इस वक्त भी सीरियस नहीं था, तो हम यहाँ साइतामा की स्पीड कम से कम 200 टाइम्स ले लेते हैं स्पीड ऑफ द लाइट। अब बात आती है स्टोरी टाइप में। कुछ जॉनरा बहुत ही नॉर्मल जॉनरा होते हैं, एक्शन एडवेंचर जैसे, और कुछ अलग प्रकार के जैसे कि पैरोडी और गैग, जिनका मेन रीज़न फनी बनना और सार्काज्म को शो करना होता है। वन पंच मैन एक पैरोडी और सटायर टाइप की स्टोरी है। साइतामा को राइटर ने कुछ इस तरह से लिखा है कि वो और हीरोज़ का मजाक बनाए। जहाँ पे और हीरोज़ को फाइट में एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, वहीं साइतामा की फाइट एक पंच में ख़त्म हो जाती है। प्रैक्टिकली राइटर स्टोरी से ये बताना जाता है कि साइतामा जिस भी अपोनेंट को फेस करेगा, साइतामा उसे एक पंच में हरा देगा और साइतामा हमेशा बोर होगा। एक्सेप्ट ये बात एक बंदे पे अप्लाई नहीं होती है, जो कि है लॉर्ड बोरोस, जिसको हराने में साइतामा ने काफ़ी सारे पंचों का इस्तेमाल किया, जिससे साबित होती हैं 2 बातें। पहली बात, साइतामा अगर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस कर रहा है तो उसे कुछ एफर्ट पुट करने पड़ते हैं, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो।
और दूसरी बात, साइतामा एक गैग कैरेक्टर की तरह फिजिक्स को अनफॉलो नहीं कर सकता, उसे फिजिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। साइतामा किसी गैग कैरेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल पोपाय, जो कि फिजिक्स के सारे लॉ तोड़ता है, खासकर कि स्पेनिश खाने के बाद वो हर मैच जीतता है और ये बात पक्की है। अब आखिरी में क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या साइतामा गोकू को हरा सकता है? उस डिसीजन पे आने से पहले हम गोकू के ऊपर बात करेंगे। तो ये कहानी है एक सैयन बच्चे की जो धरती पे भेजा जाता है इसको तबाह करने के लिए, लेकिन वो भक्षक की बजाय रक्षक बन जाता है। ओ ये भक्षक कौन होता है? मुझे क्या पता भाई, मुझे अच्छा लगा तो यूज़ कर लिया। गोकू जो कि आम लोगों से काफ़ी अलग था, जैसे वो बड़ा होता गया और नए नए दुश्मनों से लड़ता गया वो शक्तिशाली होता रहा। तो अब हम बात करते हैं गोकू कितना शक्तिशाली है। ड्रैगन बॉल में पावर लेवल की बात करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के एंड तक जो सारे सुपर हीरो थे उनकी पावर्स के नंबर कुछ ऐसे बन गए हैं कि उनको बोलने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिजर्वेशन ऑफ फ्रीज़ा में गोल्डन फ्रीज़ा का जो पावर लेवल बताया गया है वो है 100 क्विंटेडेलियन। ये क्या होता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ड्रैगन बॉल एक कैरेक्टर सीरीज़ के बहुत पहले से ही मून बस्टर लेवल तक रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मास्टर रोशी एंड पिकलो। गोकू की स्पीड देखने के लिए हम अर्ली गोकू की बात करेंगे। उसका एग्जाम्पल है स्नेक वे, जिसे गोकू यूज़ करता है किंकाई के प्लैनेट में जाने के लिए। स्नेक वे जो कि 1 मिलियन किलोमीटर लंबा है, मतलब कि अगर इसे लगा के चलें तो 25 राउंड लगा लो धरती के, उतना लंबा है। गोकू जब फर्स्ट टाइम इस पर ट्रैवल करने आया था तो उसे 6 महीने लगे थे इसे ट्रैवल करने में, लेकिन जाते वक्त लगा था सिर्फ 1 दिन। अगर इस वक्त गोकू की स्पीड कैलकुलेट की जाए तो वो बनती है 29 मार्क, जो कि लाइट की स्पीड से बहुत कम है। लेकिन गोकू के पास है उसकी सुपर सैयन फॉर्म्स और गॉड फॉर्म्स, जो उसकी पावर और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देती है। दाइशिंशु 7 के हिसाब से गोकू की पावर मल्टीप्लायर है 40 टाइम्स उसकी नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से। लेकिन अकीरा तोरियामा ने भी कहा था कि उन्होंने मांगा लिखते वक्त गोकू की 10 टाइम्स मल्टीप्लायर सोची थी, लेकिन एनीमे रिलीज होने पे उन्हें लगा कि ये 50 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीज़ा से लड़ते वक्त गोकू ने 20 टाइम्स कायोकेन भी यूज़ किया था, लेकिन उस वक्त फ्रीज़ा सिर्फ अपनी 50% पावर यूज़ कर रहा था और इसके बावजूद भी गोकू उसे हरा नहीं पा रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 20 टाइम पावर अप से भी गोकू कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब जो पावर अप था फ्रीज़ा को हराने के लिए वो कम से कम 40 to 50 के क्लोज था। इस हिसाब से अगर हम गोकू की सारी फॉर्में और उसकी स्पीड कैलकुलेट करें 20 टाइम्स कायोकेन के साथ, अब तक की जब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ चुका है, तो ये नंबर सामने आता है। अगर किसी को पता है ये नंबर क्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मतलब कहेंगे क्या यार इस नंबर को, 1000 दाते भाइयों। चलो ये बात तो थी कैलकुलेशन की, अब आ जाती है बात प्रूफ की जो हमें एनीमे में दिखाया गया है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेरस फाइट कर रहे होते हैं सुपर सैयन गॉड गोकू से, जहां पर दोनों की लड़ाई पूरे यूनिवर्स को हिला रही थी। यूनिवर्स 7 के अंदर आ जाता है लिविंग आफ्टर लाइफ और क्योशन रिल्म। एंड में कहने का मतलब ये है कि दोनों की फाइट पूरे यूनिवर्स को तबाह करने वाली थी, और एक यूनिवर्स को तबाह करने के लिए चाहिए होती है बहुत शक्ति, बिलियन ट्रिलियन दत्ते भाइयों मुझे नहीं पता, बहुत चाहिए होती है। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, देख लो। इसके बाद आ जाता है स्पीड का एक और एग्जाम्पल। जैसे बहुत लोगों को पता ही होगा, लॉर्ड बीरस रहते हैं एक नेबुला में, और एक नेबुला 600 लाइट ईयर से लेकर हाफ लाइट ईयर तक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। हम बीरस का नेबुला 40 to 50 लाइट ईयर लगा के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। तो जैसे ही कई लोगों को पता ही होगा, लॉर्ड बीरस अपना खाना ढूंढने के लिए और प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए अपने नेबुला से बाहर जाते ही रहते हैं। ज़्यादातर वो विस की हेल्प लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, लेकिन वो कभी कभार खुद भी जाते हैं और वो ये डिस्टेंस सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेते हैं, जो सीन्स बहुत बार हमने एनिमे में भी देखे हैं। तो अगर नेबुला 40 टाइम्स लाइट ईयर इन साइज है और बेरिस इसको बहुत ही सेकंड्स में कवर कर रहे हैं, इसका मतलब बेरिस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो मिलियन टाइम्स है लाइट ईयर स्पीड से। और गोकू जब अपनी गॉड फॉर्म में फाइट कर रहा था बेरिस से, तो वो उसकी स्पीड को मैचअप कर पा रहा था। माना बेरिस सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बेरिस अपनी स्पीड का कम से कम 20 to 50% यूज तो कर ही रहा था, जो कि अभी भी 1000 टाइम्स लाइट स्पीड है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट सेशन में, जहाँ पे हम दोनों की लिस्ट कंपेयर कर लेते हैं, साइतामा और गोकू की।
यहाँ पे हम सीरियसली देख सकते हैं कि गोकू जो है वो काफ़ी ओवर पावर्ड है अभी साइतामा से। लेकिन अगर हम साइतामा की स्टोरी देखें, जो सटायर है और परोडी है, वो उस टाइप का कैरेक्टर है जो राइटर ने बनाया है ना हारने के लिए। जब भी वो किसी अपोनेंट को फेस करेगा वो वन पंच में ख़त्म कर देगा और बोर फील करेगा। उस अकॉर्डिंग उसे कोई भी नहीं हरा सकता है प्रैक्टिकली। जैसे कि डॉक्टर जीनस ने भी कहा था कि साइतामा ने अपनी ह्यूमन लिमिट ब्रेक कर रखी है, और ये कभी कंफर्म नहीं किया कि ह्यूमन लिमिट मतलब कि इन्फानाइट पावर की क्या, कुछ भी बताया नहीं गया इसके ऊपर। एंड में बात ये आ जाती है कि अगर हम एग्जाम्पल देख के चलें तो साइतामा डेफिनेटली अभी गोकू के आसपास भी नहीं है। लेकिन हम अगर स्टोरी टाइप देखें जो कि ह्यूमर और पैरोडी हंसाने के लिए बनी है, तो साइतामा को हराना मुश्किल है। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पैरोडी टाइप एनिमेज नॉर्मल जेनर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे जैसे स्टोरी उनकी आगे बढ़ती है। पर ऐसा वन पंच मैन के साथ भी हो, वो तो जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तभी पता लगेगा। टिल देन एग्जाम्पल और प्रूफ के हिसाब से गोकू बहुत ही शक्तिशाली है साइतामा से। पर अगर आर्ग्यूमेंट स्टोरी टाइप का हो तो फिर साइतामा को नेचुरली कोई भी नहीं हरा सकता है, ना मार्वल यूनिवर्स में, ना डीसी यूनिवर्स में, ना एनाइम यूनिवर्स में, जब तक कि हम गैग कैरेक्टर की बात ना करें। उस टॉपिक के ऊपर बात फिर कभी करेंगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जाते जाते मुझे इस नंबर को बताते जाइए। दाते भाइयों।